हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अभी तक के उसमें हमने देखा था कि भाई चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी, और हमने सर्वर पे इंस्टेंस बनाया था, इंस्टेंस को की पेयर अटैच कराया था, ये सब हमने करा था। आज की वीडियो में हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे और सिक्योरिटी ग्रुप पे पोर्ट ओपन करना सीखेंगे, ठीक है ना। याद रखना, हम सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं करा रहे हैं AWS इंस्टेंस पे, हम सिर्फ ए सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे और उस पर पोर्ट ओपन करना सीखेंगे फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हमें वो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कराना है ऑन AWS इंस्टेंस। तो मैंने सभी चीजों को सेम रखा है, बस फोल्डर का नाम चेंज करके खोल लिया है AWS सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से, ठीक है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सारा डेटा सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने। देखो सब सेम है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं हम, खोलते हैं अपना बुकमार्क, जहाँ पे हमने वो AWS का डॉक्यूमेंट रख रखा है टेराफॉर्म के थ्रू, प्लगइन्स वाला, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ हम सर्च करेंगे AWS सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में, कुछ हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, कैसे होगा, कुछ आइडिया सर्च करते हैं। मिल तो रहा है यहाँ पे लिस्ट रिसोर्स में, तो देखते हैं। अच्छा नहीं लग रहा, कुछ रिक्वायर्ड हिसाब से नहीं लग रहा। और देखते हैं, ये आया रिसोर्स में एक और सिक्योरिटी ग्रुप, इसको खोल के देखते हैं। हाँ, ये इनग्रेस आउट इग्रेस, ये तो मुझे चाहिए था, यही मुझे चाहिए था। ये ईग्रेस और इनग्रेस, मतलब ईग्रेस और इनग्रेस का मतलब पता होता है ना। इनग्रेस का मतलब होता है इनबाउंड रूल और ईग्रेस का मतलब होता है आउटबाउंड रूल। तो मुझे रूल्स बताने थे, इसलिए मैं ये चीज ढूंढ रही थी, ठीक है। हम यहाँ से उतना कॉपी कर लेते हैं जितना हमारे लिए ज़रूरी है, हमें ये रिसोर्स वगैरह को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम उतना ही कॉपी करेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम फिलहाल इतना कॉपी कर लेते हैं और कोड में खोलते हैं अपने, वहाँ पे रिसोर्स में डाल देते हैं। रिसोर्स फाइल्स में सारे रिसोर्स हम इधर ही रख रहे हैं फिलहाल के लिए, तो हम इसी में डाल रहे हैं। हालांकि रिसोर्स अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, जैसे इंस्टेंस क्रिएट करने का रिसोर्स फाइल अलग होना चाहिए, पर अभी हम छोटा सा काम कर रहे हैं इसलिए चल जाएगा। ये सब चीज़ें हटा देते हैं, एक्स्ट्रा से जितनी भी चीज़ें हैं अपने पास। देखो VPC ID हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ही डिफॉल्ट VPC है, हम नया VPC क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ काम की नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो, इसने हमें इनग्रेस का एक बहुत अच्छा वो दे दिया सजेशन, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यही मुझे चाहिए था। CDIR ब्लॉक क्या रखूंगी मैं, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, मैं 00 ही रख रही हूँ। 00 का मतलब होता है ओपन फॉर ऑल, मतलब जितनी भी IP एड्रेसेस आने वाले हैं सबके लिए ओपन होने वाला है। और ये मेरा पर्सनल है, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ऑफिस में काम करो तो वहां पे इस हिसाब से अपनी CDIR ब्लॉक को रखिएगा, क्योंकि ऑफिस में ओपन फॉर ऑल नहीं होता, ओपन फॉर द सर्वर ही होता है ओनली, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, ये फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट जो है, ये है पोर्ट, जो हम बोलते हैं कि
ओपन रहे या क्लोज रहे वाली बात है ना। तो ये है पोर्ट, इसी पोर्ट पे हमें चेंजेस करने हैं। अभी देखो एक ही सिक्योरिटी ग्रुप है अपने पास जो कि डिफॉल्ट है। हम जब बनाएंगे तो अलाउ TLS नाम रखा है रिसोर्स का, तो उसी नाम से और भी एक और सिक्योरिटी ग्रुप बन जाएगा। कुछ तो भी एरर हो रहा है यहाँ पे। देखो CDIF ब्लॉक में आप ऐसे चेंज कर सकते हो, जैसे मान लो आपकी 10.10. समथिंग समथिंग IP है किसी सर्वर की, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं रिक्वायरमेंट लग रही है। एक ब्रैकेट कम लग रहा है, अच्छा इसका ब्रैकेट नहीं लगा है, सॉरी। ठीक है, तो अब जो ये इंग्रेस है ये हम चाहें तो कितने ही कॉपी करके रख सकते हैं अलग अलग पोर्ट्स के लिए। तो इतने हम करके रख लेते हैं, 4 मान लो मैं पोर्ट खोलूं टोटल। ठीक है, तो 4 बार कॉपी कर लिया। और जो फ्रॉम टू है ना, बस ये पोर्ट चेंज करना है क्योंकि मैं तो ओपन फॉर ऑल ही रख रही हूँ फिलहाल के लिए TCP पोर्ट को, इसलिए एक को मैंने डेटाबेस का बना दिया। TAT 80 कर लेते हैं, पोर्ट 80 खोल लेते हैं ओपन फॉर ऑल, चुका है दुपट्टा। सेव कर लेते हैं कोड को और अब जाते हैं CMD पे और करते हैं टेराफॉर्म पहले इनिट, क्योंकि ये यहाँ पे मेरी टेराफॉर्म डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देखो हमारा जो टेराफॉर्म इनिट किया था हमने वो इंस्टॉल हो चुका है। सॉरी, मेरे ख्याल में मैंने गलत खोल लिया। हाँ, ये देखो सक्सेसफुली इनिट हो गया है। अब करते हैं हम टेराफॉर्म प्लान, हमें चेंजेस बता देगा जो जो भी हैं ऑन द सर्वर होने वाला। हाँ देखो, सब कुछ सेम था, मैंने कहा था की भी हमने प्रिंट कराई, सब कुछ कराया, पर हमने क्या नहीं कराया था भाई, ये पोर्ट वगैरह लास्ट टाइम नहीं था, तो हमें पोर्ट वगैरह ऐड हुए थे। देखो 80 303 और पोर्ट 22 है ना। तो ये 4 पोर्ट्स हमने ओपन किए थे, 4 पोर्ट्स ओपन हो गए कि अपनी जगह अवेलेबल है ही, और इंस्टेंस जो बन रहा था वो है ही। ठीक है, तो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने सेम किया है, सिर्फ एक क्रिएट किया है सिक्योरिटी ग्रुप को, और वहां पे हमने पोर्ट्स इनेबल किया है। अभी हमने वो अटैच नहीं किया है इंस्टेंस को, वो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल के लिए सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, तो हम वो ऑन द सर्वर देख लेते हैं कि वर्क करा है कि नहीं करा है। अप्लाई करते हैं इसको, यस। ठीक है, हो गया। देखो 3 एडिट हो गए। क्या होगा, पहला इंस्टेंस होगा, दूसरा की होगा, तीसरा सिक्योरिटी ग्रुप होगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। तो ऑन सर्वर जाके देख लेते हैं कि ये चीज वर्क करी है कि नहीं करी है, जाके एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। अपने ग्रुप में देखते हैं, पहले तो यहीं पे रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 दिखना चाहिए, अभी डिफॉल्ट था। देखो अलाउ TLS के नाम से हमने रखा था, तो अलाउ TLS के नाम से यहाँ पे ग्रुप बन गया है ना। तो एक सिक्योरिटी ग्रुप हमारा बनाया हुआ है डिफॉल्ट के अलावा। इसके इनबाउंड रूल्स पे देखेंगे तो देखो एक MySQL और अरोरा, एक HTTP 80, एक 22 SSH का, और एक कस्टम पोर्ट 8080 वाला ओपन हो चुका है। 4 परमिशंस हैं जैसे मैंने कहा था।
और इंस्टेंस अपनी जगह बन चुका है। इंस्टेंस पे जो की अटैच है वो अटैच है, अभी भी चेंज नहीं हुई है। देखो डेवलपर की है ना। अभी जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे हमने क्रिएट किया है सिक्योरिटी ग्रुप, उसको हमने कुछ परमिशंस अलाउ करी हैं, बट हमने यहाँ अटैच नहीं कराया। तो देखो आप यहाँ पे डिफॉल्ट लगा हुआ है। यहाँ अटैच हम अगली वीडियो में कराना सीखेंगे, जब डिफॉल्ट की जगह हमारे क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा और उसके फ्रेंड बाउंड रूल्स हमारे सर्वर को अटैच किए जाएंगे, है ना। तो ये मिलते हैं, ये हम सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और सीरीज को फॉलो करना मत भूलिएगा प्लीज। हम लोग साथ में सीखेंगे और अच्छे से अच्छा सीखेंगे। एंड ऑफ द सीरीज हम लोग बहुत अच्छा आर्किटेक्चर बनाएंगे थ्रू टर्राफॉर्म ऑन AWS। आप किसी और में हो, अज्योर या क्लाउड, गूगल क्लाउड में, तो आप उस पर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।